हेलो बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ कक्षा 5 की पाठ 2 से फसलों के त्योहार। सारा दिन बोरसी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाता है। कहाँ तो खिचड़ी के समय धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए और यहाँ हम सूरज के इंतज़ार में आस लगाए बैठे हुए हैं। पूरे 10 दिन हो गए, सूरज लापता है। आज सुबह से तो रज़ाई से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। बाहर देखने से तो समय का अंदाज़ा बिल्कुल नहीं हो रहा, लेकिन घर में हो रही चहल पहल अब पता चल रही है कि रह रहकर कानों में कभी चापाकल के चलने की आवाज़, पानी गिरने की आवाज़, तो कभी किसी के हाथ लगाने की आवाज़ आ रही थी। जा भाग के देख, केरा का पत्ता आइल की न। आज ई लोग के उठे के नइखे का। बोल जल्दी तैयार होकस। अब तो उठने में ही भलाई है। जाड़े के मौसम में सारा दिन हाथ तापते बीत जाता है। इसी मौसम में एक त्योहार आता है जिस कारण घर में खिचड़ी बनती रहती है। घर के सभी सदस्य साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं। सभी को खाने के लिए खिचड़ी और गुड़ तथा चीनी से बना तिलकुट मिलता है। स्कूल में भी ये त्योहार मनाया जाता है। 14 जनवरी के दिन भारत के लगभग सभी हिस्सों में फसलों से जुड़े त्योहार मनाया जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति, असम में बिहू, केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग का पर्व आदि। ये सभी त्योहार खेती और फसलों से जुड़े हुए हैं। झारखंड में सरहुल नामक त्योहार मनाया जाता है। इस त्योहार को अलग अलग जनजातियां मनाई जाती है, अलग अलग जनजातियां मनाती है। इस दिन साल के पेड़ की पूजा होती है। लोग अपने घरों को सजाते हैं, संभालते हैं, साथ ही एक विशेष प्रकार का नृत्य भी करते हैं। इसी दिन बसंत के ऋतु का प्रारंभ होता है। तमिलनाडु में मकर संक्रांति पोंगल के रूप में मनाया जाता है। इस दिन मिट्टी के मटके में चावल के दूध गुड़ से बना एक विशेष मिष्ठान बनाया जाता है। वहीं गुजरात में मकर संक्रांति के दिन पतंगे उड़ाई जाती हैं। ये पतंगे कई तरह की होती है, विभिन्न प्रकार की होती है और यह पर्व जो है हर धर्म, हर जाति के आयु के लोग मनाते हैं, पतंग को उड़ाते हैं। कुमाऊं में मकर संक्रांति को धुतिया कहते हैं। यहाँ इस दिन आटे और गुड़ के पकवान बनाया जाता है। बच्चे बड़े ही उत्साह तथा रुचि के साथ ये पकवान खुद खाते हैं और पक्षियों को भी खिलाते हैं। इस प्रकार मकर संक्रांति भारत के
अलग अलग प्रकारों में, अलग अलग शहरों में, अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार से मनाया जाता है। कई जगहों पर इस दिन तिल के पकवान भी बनाए जाते हैं, तिल के दान किए जाते हैं। कई जगहों पर तिल के पकवान बनाए जाते हैं, तिल के दान किया जाता है। तुम्हारे घर में या इलाके में इसी तरह का त्यौहार अवश्य मनाए जाते होंगे। मौसम का अंदाज़ा। खिचड़ी में ऐसन जाड़ा हम पहले कबो न देखनी। यहाँ तुम खिचड़ी से क्या मतलब निकाल रही हो? यहाँ हम खिचड़ी से मतलब मकर संक्रांति से है। यहाँ खिचड़ी से मतलब मकर संक्रांति है। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि सूरज बिल्कुल न निकले? अगर ऐसा होगा तो चारों तरफ अंधेरा छा जाएगा, अंधेरा हो जाएगा, ठंड भी अधिक हो जाएगी और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखेगा। अपने साथियों के साथ बातचीत करके लिखो। बाहर देखने से समय का अंदाज़ा क्यों नहीं हो पा रहा था? बाहर सूरज नहीं निकला था, इसीलिए समय का अंदाज़ा, जिनके पास घड़ी नहीं होती थी समय का अनुमान किस तरह से लगाते होंगे? बाहर देखने से का समय का अंदाज़ा क्यों नहीं हो पा रहा था? जिनके पास घड़ी नहीं होती थी वे समय किस तरह से लगाते हैं? बाहर सूरज नहीं निकला था, इसलिए समय का अंदाज़ा नहीं हो पा रहा था। जिनके पास घड़ी नहीं होती थी वे समय का अनुमान सूरज को देखकर लगाते थे। तुम्हारी जुबान। आज ई लोग के उठे के नईखे का। आज ये लोग उठेंगे नहीं। जा भाग के देख केरा के पत्ता आइल की न। जा भाग कर देख केले के पत्ता आए कि नहीं। भारत तेरे रंग अनेक। भारत एक है लेकिन इनका रंग जो है वो अनेक है। विविधता हमारे देश की पहचान है। फसलों का त्यौहार हमारे देश के विविध रंगों रूपों का एक उदाहरण है। नीचे विविधता के कुछ और उदाहरण दिए गए हैं। 5-5 बच्चों का समूह एक एक उदाहरण ले लो और उस पर जानकारी इकट्ठा करें। जानकारी चित्र, फोटोग्राफ, कहानी, कविता, सूचनापरक सामग्री के रूप में हो सकती है। हर समूह इस जानकारी को कक्षा में प्रस्तुत करो। जैसे भाषा है, कपड़े है, नया वर्ष है, भोजन है, लोक कला है, लोक संगीत है। अब हम भाषा। भारत में स्थान स्थान पर विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन राष्ट्रभाषा के रूप में भारत में हिंदी का प्रयोग होता है। कपड़े। भारत के विभिन्न प्रांतों में अलग अलग प्रकार के कपड़े पहने जाते हैं। नया वर्ष। भारत के अलग अलग राज्यों में नया वर्ष कई प्रकार से मनाए जाते हैं। भोजन। देश के अलग अलग राज्यों में कई तरह के भोजन मिलते हैं जो सभी बहुत ही अच्छे लगते हैं। लोक कला। भारत के अलग अलग राज्यों में विभिन्न कलाएं विद्यमान हैं जो भारत की संस्कृति का परिचय देती है। लोक संगीत। भारत के सभी राज्यों में अलग अलग लोक संगीत मिलते हैं। इस तरह का इकट्ठा स्वयं करना होगा। तुम्हें कौन सा त्यौहार सबसे अच्छा लगता है?
क्यों? इस दिन तुम्हारी दिनचर्या क्या रहती है? हमें सभी त्योहारों में दीपावली का त्यौहार अच्छा लगता है, क्योंकि इस दिन चारों ओर दीपों की रोशनी फैली रहती है। दीपों की रोशनी से चारों ओर उजाला दिखती है। इस दिन हम सुबह से ही जोश तथा उत्साह भरे रहते हैं। हम सुबह से ही घर की साफ सफाई में लग जाते हैं। दोपहर के समय बाजार में खरीदारी करते हैं और फिर शाम के समय खुशी खुशी से दीपावली का त्यौहार मनाते हैं। अन्न के बारे में, फसलों के त्यौहार पर तिल का बहुत महत्व है। तिल का किन किन रूपों में इस्तेमाल किया जाता है पता करो। तिल के विभिन्न प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के पकवान मिष्ठान बनाए जाते हैं। इसे तेल भी बनाया जाता है और तिल का लोग दान भी करते हैं। तिल के लोग दान में प्रयोग में भी लाते हैं। तुम जानती हो कि तिल से तेल बनता है? किन किन चीज़ों से तेल बनता है और कैसे? हो सके तो तेल की दुकान में जाकर पूछो। तिल के अतिरिक्त नारियल का तेल बनता है, सरसों का तेल बनता है, आंवला का तेल बनता है, मूंगफली का तेल बनता है, बादाम का तेल बनता है, फूलों से भी तेल बनता है। यह तेल मशीनों से बनता है। यह तेल मशीन में बनाई जाती है। किसान और चीज़ का सफ़र, किसान और खेती, इसमें से बहुत से लोगों की जानी पहचानी दुनिया का हिस्सा नहीं है। विशेष रूप से बाहर से ज़्यादातर लोगों को यह एहसास नहीं है कि हमारी ज़िंदगी किस हद तक इनसे जुड़ी हुई है। देश के कई हिस्सों में आज किसानों को जिंदा रहने के लिए बहुत मेहनत और संघर्ष करना पड़ता है। अगर यह जानने की कोशिश करें कि हम दिन भर जो चीज़ खाते हैं वो वे कहाँ से आती है, तो किसानों की हमारी ज़िंदगी में भूमिका को हम समझ पाएंगे। आलू की पकौड़ी, बर्फ़ी, आइसक्रीम, इन तीनों चीज़ों के बारे में नीचे दी गई बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए जानकारी इकट्ठा करो और मेरी कहानी के रूप में लिखो। किन चीज़ों से बनती है? किन चीज़ों से बनती है? तो आलू की पकौड़ी आलू और बेसन से बनती है। बर्फ़ी खोए से बनती है। आइसक्रीम दूध से बनती है। इन चीज़ों का जन्म कहाँ होता है? इन चीज़ों का जन्म जो है वो किसान के घरों में होता है। हम तक पहुँचने का उनका सफ़र क्या है? हम तक ये चीज़ों किसानों की मदद से, व्यापारियों के माध्यम से पहुँचती है हम लोग के पास। इस पूरे सफ़र में किन लोगों को कितनी मेहनत लगती है? इस पूरे सफ़र में किसानों तथा व्यापारियों को बहुत मेहनत लगती है, बहुत काफ़ी मेहनत लगती है। इन लोगों में से किसको कितना मुनाफा मिलता है? इन लोगों में किसानों को बहुत कम तथा व्यापारियों को उनसे कुछ ज़्यादा मुनाफा मिलता है। खास पकवान। गया शहर तिलकुट के लिए प्रसिद्ध है। हमारे देश में छोटी बड़ी ऐसी कई जगह हैं जो अपने खास पकवान के लिए मशहूर है। अपने परिवार के लोगों से पता करके उसके बारे में बताओ। हमारे देश में मथुरा में पेड़े, आगरा में पेठे, गया में तिलकुट, सिलाव में खाजा आदि के लिए मशहूर हैं।
पिछले 2 वर्षों में तुमने काम वाले शब्दों के बारे में जाना है। इन शब्दों को क्रिया भी कहते हैं क्योंकि क्रिया का संबंध कोई काम करने से है। नीचे खिचड़ी बनाने के विधि दी गई है। इनमें से बीच बीच में कुछ क्रियाएं छूट गई है। उचित क्रियाओं का प्रयोग करते हुए उसे पूरा करो। विधि: इलायची, दालचीनी, लौंग में थोड़ा पानी 1 छोटा चम्मच डालते हुए पीस लो। अदरक और लहसुन को इकट्ठा पीस कर पेस्ट बनाओ। दाल को कढ़ाई में डालो और माध्यम से आंच पर सुनहरी भूरी होने तक भून लो। अब दाल निकाल कर धो लो। तेल को कुकर में डालकर गरम करो। तेल गरम हो जाने पर तेज पत्ते और जीरा डालो। जीरा जब चटकने लगे तो प्याज डालकर सुनहरा भूरा होने तक भूनो। अब अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर कुछ मिनट भूनो। धुली हुई दाल, चावल, सब्जी डालो और अच्छी तरह मिलाओ। शेष पानी 4 प्याला डालकर एक बार चलाओ। कुकर बंद करो। तेज आंच पर पूर्ण प्रेशर आने दो। अब आंच कम करके 4 मिनट तक पकने दो। भाप निकल जाने पर कुकर खोलो। मसालों को पेस्ट मिलाओ। खिचड़ी पर घी, हींग, जीरा, साबुत लाल मिर्च से छौंक कर परोसो। गरम गरम छुट्टी के दिन घर में खिचड़ी बनाने में बड़ों की मदद करो। खाने से जुड़ी कुछ अन्य क्रियाएं भी सोचो।